विभीषण आए हैं, राम की शरण में आ गए हैं। और आकर के विभीषण ने सबसे पहली जो बात कही है वो ये कहा है कि मैंने सुना तो बहुत है, हनुमान जी भी बहुत सुना करके आए थे, प्रचार बहुत है आपका, श्रवण स्वयं सुनी आया हूँ। आपका यश मैंने सिर्फ कानों से सुना है, आजमा के नहीं देखा है। क्योंकि जैसे लोग अपनी दवाओं का या अपने प्रोडक्ट का जो भी उन्होंने बनाया है उसके बड़े बड़े इश्तहार लगा देते हैं और बाद में आदमी उन इश्तहारों को देख करके वो चीज़ ले लेते हैं, तो बाद में वो चीज़ बेकार निकलती है। तो इश्तहारों में फंस करके आदमी कई बार लुट जाता है, अपना पैसा लुटा देता है। तो विभीषण बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, रावण के भाई हैं, रावण 4 वेदों का जानने वाला उसके भाई हैं। तो इसलिए पहले वो कह रहे हैं कि पहले मैं देख लूँगा आपके बारे में, जो मैंने सुना है, श्रवण स्वयं सुनियाय हूँ प्रभु भंजन भव भीर। मैंने सुना है कि संसार के जितने दुख हैं, क्लेश हैं, आप उन सबसे आदमी को छुटकारा दिला देते हो, प्रसन्न कर देते हो उसको। तो मैं बड़े क्लेश में आया हूँ और ये देखने के आया हूँ। तो त्राही आरत्य हरण, अब मेरे दुख को आप दूर करो तो मैं जानूँ कि वाकई आपके बारे में जो प्रचार हो रहा है वो सही है बिल्कुल। तो राम ने कहा बताओ क्या दुख है। तो उन्होंने सबसे पहला दुख क्या बताया, मेरा ये तामस शरीर है और ये पाप की तरफ चला जाता है जल्दी। सहज पाप प्रिय तामस देह, जथा उड़ू कहीं तम पर नेहा। क्योंकि ये तामस देह है, राक्षसों के साथ रहते हुए, राक्षसों के मध्य में रहते हुए, निशाचर कुल में जन्म लेते हुए भाई, तो मेरा मन जो है वो तामस से घिर गया है, तमोगुण से। और जब तमोगुण से घिर जाता है तो क्या होता है कि पाप की तरफ आदमी का मन चला जाता है। क्योंकि तामसी व्यक्तित्व जो है वही चाहता है कि कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक सुख मिल जाए। और ऐसा सुख ऐसी चीज़ों में मिलता है कि कम परिश्रम करना पड़े और सुख ज़्यादा मिल जाए, जो घटिया सुख हैं। ख़ास तौर से फ्रायड ने भी ये लिखा है, आज के जो युग का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है, कि जो आदमी ऐसे होते हैं, ईड एंग्जाइटी जिसमें ज़्यादा होती है, उनका ये होता है कि मिनिमम इकोनॉमिक्स का लॉ लागू करते हैं, वो लॉ ऑफ इकोनॉमी लागू करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ये लॉ वो अपने दैनिक जीवन में लागू कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम इफ़र्ट करके, कम से कम परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा सुख मुझे कैसे मिले। तो उसका एक ही तरीका है, पाप की तरफ चले जाओ। पाप की तरफ जाके आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा और आनंद आ जाएगा बड़ा। तो सहज पाप प्रिय तामस देह, कहने के बिल्कुल मेरी हालत ये हो गई है जैसे उल्लू होता है, तो उल्लू को प्रकाश अच्छा नहीं लगता, वो पुण्य की तरफ नहीं जाता आदमी जो तामसी है। जहाँ पुण्य की बातें हो रही हों साथ बैठा ही रहा। संत जपें हरि नाम को और पापी जन मुस्काएं, हंस नहाते गंगा जी में कागा पास न जाएं। जो संत लोग हैं वो तो भगवान की कृपा, भगवान का नाम लो, ऐसे काम करो जो नैतिक कर्म है उनको करो। तो संत लोग तो ये काम करते हैं। तो जो हंस की तरह से हैं वो तो गंगा जी के पवित्र जल में जाते हैं उधर की तरफ, लेकिन कागा कभी गंगा जी पे नहीं देखा, गंगा जी की तरफ नहीं जाता। अब तो गंगा जी में ये पॉल्यूशन हो गया है बहुत, और उस पॉल्यूशन की वजह से कौवे जाने लगे हैं वहाँ। नहीं, गंगा जब निर्मल रही और ये पॉल्यूशन नहीं हुआ तो कौवा जो था वो गंदे नाले की तरफ जाता था, गंगा जी की तरफ नहीं जाता था। तो कहते ऐसा मेरा मन भी ऐसा हो गया है कि जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू जो होता है वो ये पसंद करता है कि प्रकाश खत्म हो जाए और मैं अंधेरा हो जाए तो जल्दी से अंधेरे में जाऊं। तो ऐसे ही मेरा मन ये सोचता रहता है कि कहीं लोग इधर उधर को हटें, देखने वाले लोग ना रहें, सज्जन लोग ना रहें, पुलिस ना रहे, कुछ ना रहे, तो मैं कोई ना कोई पाप कर लूँ। तो कहते ये सबसे बड़ा मेरा दुख है, अगर इसको दूर कर दोगे तो मैं समझूंगा वाकई आप जो हनुमान जी कह रहे थे कि सारे दुनिया के क्लेशों को, सांसारिक क्लेशों से छुटकारा दिलाने वाले मेरे राम हैं। तो ये क्लेश है मेरा, इस क्लेश को किसी तरह से
आप दूर कर दो तो मैं समझ लूँगा कि वाकई आपके बारे में जब मैंने ये सुना है आपका, तो भगवान कहने लगे कि तुम लंका में रहते हो और लंका में तुमने विदेशी दवाएं बहुत खाई हैं, हिंदुस्तान की तरफ तो नहीं आए। विदेशी दवाएं भी हैं जो पाप का इलाज कर देती हैं, वो बड़ी महंगी हैं और बहुत परिश्रम मांगती हैं। कहने लगे तुमने मंगाई होगी, क्योंकि मसालों का बिजनेस और इलायची, रबड़, ऐसी चीज़ों का पुराना बिजनेस भी हमारा यूनान से होता रहा है प्राचीन काल से। तो तुम्हारे यहाँ से लौंग जाती है, इलायची जाती है, रबड़ जाती है, रबड़ के पौधे तो यूनान जाते हैं। तो तुम दवा भी यूनानी खाते होगे, यूनानी दवाई। तो यूनानी दवाई बड़ी कठोर है और भारतीय दवाई बड़ी सिंपल है। तो उसने कहा जी बताओ मुझे। कहने लगे यूनानी दवाई में तो ये है कि हया के फूल, सब्रो शुक्र के फल। हया कहते लज्जा, लज्जा के तो फूल लाना किसी आदमी, यानी कभी भी निर्लज्ज मत होना। हर चीज़ में मैं जो काम कर रहा हूँ ये लज्जा ना, इसका ऐसा ना हो कि बाद में मुझे लज्जा आनी पड़े, कोई पाप हो जाएगा तो मुझे निर्लज्ज हो, तो या तो निर्लज्ज हो जाऊँ दुनिया के सामने, और या फिर लज्जा आए तो पछताना पड़ेगा मुझे पाप क्यों किया। तो कहते हैं इसलिए हया के फूल, लज्जा के तो फूल ले आना कहीं से। और सब्र शुक्र के फल, जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष करके, हमने कोई बेईमानी की कमाई नहीं करनी, हमने किसी तरह से धोखाधड़ी नहीं करनी, कोई स्कैंडल नहीं करना, कोई स्कैम नहीं करना। जो कुछ भी भगवान दे रहा है उसी में संतोष। तो सब्र शुक्र के फल, संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो आदमी संतोष में होगा उसको मीठा फल मिलेगा। तो संतोष के फल ले आना। और न्याज़ो इज़्ज़ की जड़, नम्रता आपके जीवन में हो, विनयशीलता हो आपके जीवन में, आपके किसी भी व्यवहार से अहंकार न झलके, तो उसकी न्याज़ो इज़्ज़ की जड़ ले आना कहीं से। इस नम्रता की कहीं जड़ मिल जाए। और अदब की छाल, सम्मान करो सबका। जो छोटे आदमी, गांव में अब भी ये बात चलती है, शहर में तो मिट गई है, गांव में अब भी है कि जो काम करने वाली घर में आती हैं, अगर वो बड़ी एज की हैं तो उनको भी ताई या कुछ कह करके संबोधन करना पड़ रहा। अगर उसको यूँ कह दो काम करने वाली तो मारेंगे थप्पड़ के, तुझे तमीज़ नहीं बोलने की। तो इसलिए नम्रता भी लाना और अदब की छाल, हर एक का सम्मान करना। संतों का लक्षण ये है, सबई मान प्रद आप अमाने। हर एक को जो उनके संपर्क में आता है उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो तुम ये सम्मान की छाल ले आना, अदब की छाल। और बीज कौन से लाना दवाई में घोटने के लिए? हुस्न अखलाक, शिष्टाचार आपके व्यवहार में हो। आपका व्यवहार जो उसमें छल और कपट नहीं होना चाहिए, बड़ा शिष्टाचार। ये फल, इसके बीज ले आना कहीं से। और निहाले सद की डाली के अवराग, सच्चाई का पौधा कहीं मिल जाए ना तो उसकी पत्तियां जो हैं वो ले आना तोड़ करके, सच्चाई के पौधे की। तो ये सारी चीज़ें ला करके फिर क्या करना कि इसमें मिलाना शक्कर शीरी ज़बानी, मीठी मीठी वाणी आपकी हो, कटु वचन आपके मुख से ना निकले, गाली आपके न। तो ऐसी जो शक्कर है वो मीठी ज़बान की इसमें ले ला लेना। और फिर इसको खाना 1 सप्ताह में ही यह हो जाएगा, हवा हो जाएगा दर्द मासी, पाप की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी तेरी। और गारंटी कर दिया कि जो चाहे इम्तिहान कर देखे आसी, बड़े से बड़ा पापी भी हो, इन ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुझे 1 सप्ताह कह रहा हूँ, जो ज़्यादा पापी होगा 2 सप्ताह इस्तेमाल कर लेगा इन चीज़ों का। लेकिन ये बिल्कुल हवा हो जाएगा पाप का। लेकिन कहते हैं ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी भैया। हम तू हिंदुस्तान में आया तो हम सीधा चीज़ बताते हैं। वो कहने लगे हाँ जी, फिर बहुत सारी दवाएं तो मिलती भी नहीं हैं, ढूंढने भी जाओ तो नकली मिल जाती हैं। तो सच्ची दवाई आप इन दवाओं को जो आप बता रहे हो कि यूनान वालों ने तो ये यूनानी नुस्खा लिखा है, भारत में क्या नुस्खा है आप जो बता रहे हो कि भारत? कहते मेरे यहाँ बड़ा सरल नुस्खा है पाप को दूर करने का। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अग्ना से तब ही। जब भी तेरा पाप की तरफ को मन करे तो अगर कहीं मेरा मंदिर वंदिर हो तो वहाँ, नहीं तो अपने मन में मेरे
चित्र बना करके और मेरे सामने खड़े हो जाना, भगवान मेरा शराब पीने को मन कर रहा है, मेरे सन्मुख होकर के एक बार कह देना। लेकिन एक काम करना, मेरे सन्मुख ये नहीं कि ऐसे ही धोखा देने के लिए आगे खड़े हो गए, मेरे सामने एक काम करना, जैसे वैद्य कहते हैं दवाई दूंगा लेकिन इसमें परहेज़ करना पड़ेगा, तेल की चीज़ें मत खाना, अचार मत खाना, ज़्यादा खटाई मत खाना, तली हुई चीज़ें मत खाना, 4 चीज़ें छोड़ देना। तो ऐसे ही मैं भी 4 चीज़ें छोड़ने को कहूँगा, वो छोड़ करके मेरे सामने आ जाना। तो तज मद मोह कपट छल नाना, जब मेरे सामने आए तो अहंकार लेके मत आना, विनम्र भाव से आना। हे भगवान क्या करूं, आज रोक नहीं पा रहा मैं, शराब पीने को दिल कर रहा मेरा। तो कहते अगर कोई मंदिर हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाना, मंदिर ना हो तो मूर्ति बना लेना मेरी अपने मन में, और हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़े हो जाना। पर 4 चीज़ें त्याग देना, अहंकार नहीं होना चाहिए तेरे अंदर, सांसारिक मोह के कारण से मेरे पास मत आना, और कपट मत करना। कपट के मृग को तो मैंने मार दिया था, ऐसी छल मत करना मेरे साथ। डॉक्टर के पास गए कि मैं डॉक्टर को परखने आया हूँ, तो तकलीफ़ तो है आँखों में, डॉक्टर को कह दिया डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मैं आपको परखने आया हूँ। आप डॉक्टर ने पेट की दवाई दे दी और आँखों में तकलीफ़ हो गई और ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा तूने सही बात क्यों नहीं बताई, छल क्यों किया, कपट क्यों किया। जब डॉक्टर से छल करेगा तो आदमी की मर्द कैसे ठीक हो। तो मेरे सामने 4 चीज़ें त्याग करके तज मद मोह कपट छल नाना और सन्मुख हो, ये सोच करके जब मेरे सन्मुख आके खड़ा होगा तो करऊँ सद्द तो साधु समाना। ये परंपरा आज भी ईसाइयों में चल रही है, इसको कहते हैं कन्फेशन सेरेमनी। इतवार के दिन जब कांग्रीगेशन होती है, यानी संगत बैठी होती है सारी की सारी, तो वहाँ ईसा मसीह का चित्र लगा देते हैं, सूली पे चढ़े हुए हैं ईसा मसीह, और वहाँ एक एक आदमी खड़े होकर के ईसा मसीह के सामने हाथ जोड़ करके कन्फेशन करता है कि इस सप्ताह में मेरे से ये पाप हो गया, मैंने ये पाप किया, तो ईसा मसीह मुझे भगवान से इन पापों को मुक्त कराओ। तो ईसा मसीह बोलते हैं कि तेरे पाप जो हैं भगवान मुक्त कर देंगे, तू इन पापों को मेरे समर्पण कर दे, और मैं भगवान से कहूँगा कि इसके पापों का दंड लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सदा फांसी पे चढ़ा रहूँगा, कभी नीचे नहीं उतरूँगा, इसको क्षमा कर दो। तो कन्फेशन में क्या आदमी करता है कि आदमी सोचता है कि अगर मैंने कोई हफ्ते में बुरा काम किया तो वहाँ जनता के सामने कन्फेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बचता है पाप करने से। गलत काम करने जा रहा है लेकिन उसका हफ्ते में कन्फेशन होगा, तो वहाँ कन्फेशन में क्या कहूँगा मैं। तो या तो कन्फेशन से बच जाए, वो छल कपट कर ले, ईसा मसीह के सामने ना जाए, और जाएगा कन्फेशन करेगा तो सारी जनता के सामने। तो मुख्य बात क्या होती है कि जनता कंडेम करेगी इसलिए, लेकिन वो ईसा मसीह का नाम लेकर के चढ़ गया। तो विभीषण कहने लगे तो बड़ा सस्ता नुस्खा बता दिया, अब आपके सामने आ गया हूँ, ना छल है, ना कपट है, ना अहंकार है, न दम्भ है, न कुछ है। तो भगवान कहने लगे अब तो साधु के समान पवित्र हो जाए। ये सीधा नुस्खा है भगवान का। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार भगवान के सामने खड़ा होकर कन्फेस कर ले, और 4 चीज़ें छोड़ के जाना जब भगवान के पास जाए। तज मद मोह कपट चल नाना, अहंकार लेके जाएगा तो भगवान तेरा सिर काट देंगे। मोह संसार का होगा तो भगवान कहेंगे तू मोह में फंसा हुआ, अपने पाप भी करता रहे कि जी क्या करूं, बच्चों को पालना है तो बेईमानी भी करनी पड़ती है। तो अगर ये बच्चों के मोह में तू फंसा रहा तो ऐसे चक्कर में, तो एक बार सबका मोह त्याग करके मेरे पास आना, और मेरे साथ कपट मत करना, छल मत करना। और फिर देख मेरी हनुमान जी बता के आए हैं कि एक बार भी अगर आके खड़ा हो गया, कन्फेशन कर लिया तूने, तो कभी पाप की तरफ तेरा मन ही नहीं जाएगा। तो विभीषण जो थे प्रसन्न हो गए कि महाराज मैं सारा काम कर दूंगा।